उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहे हैं, यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और सेकंड पे क्या है, क्रैमर्स रूल। अब मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट सॉल्व करवा दिए थे। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, क्रैमर्स रूल। हम क्रैमर रूल से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। अब हमने इसको किससे सॉल्व करना है, क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैं दे देती हूँ, वहाँ से आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई वेरिएबल्स को अलग लिख देंगे और जो इनके कोफिशिएंट्स हैं जैसे 2, -2, 3 और 2 इनको अलग लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2, -2, 3 और 2 इज़ इक्वल टू, और जो हमारे पास ये 4 और 6 है इसको भी अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे। अब इसको कोई ना कोई नाम देना है तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स, और ये हमारे पास बी के इक्वल है। अब क्रैमर्स रूल में हमें एक्स की वैल्यू पता है क्या होती है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू क्या होती है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास। ए हमारे पास इक्वल है 2, -2, 3 और 2। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे और इन दो लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, -2, 3 और 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 -3 × -2। तो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस और ये वाला माइनस प्लस 6। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है, 10। अब हम लोगों ने क्या निकालना है यहाँ पे, ए एक्स। ये हमारे पास सबसे मेन चीज़ है। अब ए एक्स कैसे निकालते हैं, जब हम लोगों ने ए एक्स निकालना है तो हमने इस चीज़ को इग्नोर कर देना है और हमने इसको देखना है -2 और 2 को। ये चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये चीज़ तो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमने लेट किया हुआ था बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और 6। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके हम इन दो लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो आएगा 4 × 2 -6 × -2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस प्लस 12। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 20। अब ए एक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 20। अब हम लोगों ने इसको x की वैल्यू में पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 20, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2। अब हम लोगों ने ए वाई फाइंड करना है। ए वाई हमारे पास कैसे आएगा, जब हम लोगों ने x देखा था तो हमने इस चीज़ को इग्नोर किया था। अब हम लोगों ने y देखना है तो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 3, और दूसरी साइड पे जो b की वैल्यू थी वो लिख देंगे 4 और 6। अब इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2, 4,
3 6। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3। तो हमारे पास क्या बनेगा 12 माइनस 12 माइनस 12। तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 0, और वाई में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे 0 और ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू थी 10, तो हमारे पास वाई की क्या वैल्यू आई है 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे निकालनी थी। इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कहने हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको भी हम लोगों ने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास क्या बनेगा, वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे x और y, और इनके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा 2 1 6 5। तो यहाँ आ जाएगा 2 1 6 5, और इसी तरह इसको भी हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 1। अब इसको कोई ना कोई नाम देना है, तो इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास क्या है b। अब क्रैमर्स रूल में हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x किसके इक्वल होता है हमारे पास a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और इसी तरह y किसके इक्वल होता है हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लोग a डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसके बाद ax और ay डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वो हमारे पास है 2 1 6 5। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे तो आ जाएगा 2 1 6 5। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1, तो आ जाएगा 10 माइनस 6, और हमारे पास डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है 4। अब हमने ax और ay फाइंड करना है। ax में हमने क्या देखना है, a की जो टर्म है इसमें इसको इग्नोर कर देंगे और हमने 1 और 5 को लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 5, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे b की वैल्यू 3 और 1। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये आ जाएगा ax डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 1 1 5। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्या आएगा हमारे पास 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास ax की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 14। x में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ax इज इक्वल ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है 7/2। इसी तरह हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो पहले ए वाई देख लेते हैं ये किसके इक्वल आएगा। x में हमने क्या देखा था, इस चीज़ को इग्नोर किया था और ये चीज़ देखी थी। अब हमने इस चीज़ को इग्नोर करना है और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 2 6, और यहाँ पे क्या आएगा 3 1। b की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा ए वाई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 3 6 1। तो हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3, 2 माइनस 18, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16। तो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -16। अब y में वैल्यू पुट कर देंगे ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू थी 4, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है -4।
तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 7/2 और y की हमारे पास वैल्यू क्या है -4 और यही चीज़ हम लोगों ने निकालनी थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। इसको भी हम लोग क्रैमर रूल से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल्स को अलग लिख लेंगे x और y और इनके कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 4, 2, 3 -1 इज इक्वल टू, इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे 8 - 1। अब इनको नाम देंगे, ये हमारे पास है a, लाइट कर लेते हैं, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है b। क्रैमर्स रूल में हम लोग क्या देखते हैं, x और y की वैल्यू को, x की वैल्यू किसकी इक्वल होती है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास किसके इक्वल होता है ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले a डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, 2, 3 -1 और a डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, आ जाएगा 4, 2, 3 -1। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 × -1 -3 × 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4 और यहाँ आ जाएगा -6। तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -10। इसके बाद हम लोग ax और ay की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले ax देख लेते हैं, ax इसके इक्वल आएगा हमारे पास। अब ax में हमने क्या करना है, इस चीज़ को इग्नोर करना है और हमारे पास ये आ जाएगा 2 - 1। अब यहाँ तो ये आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8 - 1। अब डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोगों ने, तो ये आ जाएगा ax डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 8 2 -1 -1। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 × -1 -2 × -1, तो आ जाएगा -8 -+ 2। तो ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -6। अब x में पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। अब ax की वैल्यू क्या थी हमारे पास -6 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास -10। माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, 2 3 = 6 और 2 5 = 10। तो आ जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी 3/5। इसी तरह हमारे पास ay क्या आएगा, अब सबसे पहले ax में हमने इस चीज़ को इग्नोर किया था और इस चीज़ को लिखा था। अब इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 और 3 और यहाँ पे हम लोग b की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 8 - 1। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ay डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 8 3 -1 4 8 3 -1। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 × -1 -8 × 3, तो ये आ जाएगा -4 -24, तो ये हमारे पास आएगा -28। तो ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -28। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी -28 डिवाइडेड बाय -10। हमारे पास डिटर्मिनेंट की -10 वैल्यू थी, यहाँ पे पुट कर दी। अब हमारे पास क्या आएगा y इज़ इक्वल टू माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 = 2 और 2 4 = 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 = 10। तो 14/5 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या है कि 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल्स को अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे और जो इनके कोफिशिएंट है इनको अलग 3 - 2 5 - 2।
इज इक्वल टू, अब इसको भी हम अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, आ जाएगा -6 -10। इसको कोई ना कोई नाम देना है तो लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए, ये हमारे पास एक्स और ये हमारे पास बी। अब क्रैमर्स रूल में हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो यहाँ पे एक्स के हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह वाई किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए किसके इक्वल है, ए हमारे पास इक्वल है 3 - 2 5 - 2। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2 5 - 2, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 × -2 -5 × -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 माइनस प्लस और यहाँ पे 10। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4। अब हमने ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए एक्स देख लेते हैं वो क्या आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ए एक्स में हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और इस चीज़ को लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -2। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या थी, -6 और -10, तो ये आ जाएगा -6 -10। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 -2 -10 -2, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये आ जाएगा -6 × -2 -10 × -2, तो हमारे पास क्या आएगा, 12 - 20। तो हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। अब हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो हमारे पास क्या आएगी, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -8 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ए वाई की वैल्यू क्या आएगी। पहले हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया तो ये चीज़ आई थी, अब हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 5, और यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू पुट करेंगे -6 और -10। अब हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 - 6 5 - 10, 3 - 6 5 - 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 × -10 -5 × -6, तो आ जाएगा -30, माइनस और माइनस प्लस 30, तो ये आ जाएगा 0। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, 4। तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। हमारे पास एक्स की वैल्यू थी -2 और वाई की क्या आई है वैल्यू, 0। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करनी थी। हमारे पास इसका 5th पार्ट है, इसमें क्या है कि 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। इसको भी हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। वेरिएबल्स को अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे और उनके कोफिशिएंट्स को अलग लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 - 2 -6 और 4, और इसको भी अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे 4 और 7। ठीक है, अब इसको कोई ना कोई नाम देना है तो लेट कर लेंगे। ये ए है हमारे पास, और ये हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास बी है। अब क्रैमर्स रूल में हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई किसके इक्वल होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 3 - 2 -6 4, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके दो लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 0। हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नो सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास इसका 6 पार्ट है। इसमें क्या है कि 4x + y = 9 -3x - y = -5। इसको भी हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, x और y वेरिएबल को अलग कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 1 -3 और -1, तो इसको ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद जो इक्वल के बाद हमारे पास नंबर थे उनको भी हम लोगों ने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको कोई ना कोई नाम देना है, तो लेट कर लेते हैं। ये a है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास b है। अब क्रैमर्स रूल में हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है x = ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट, और y हमारे पास किसके इक्वल है ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 1 -3 -1, वो लिख दी। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास ये 2 लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 × -1 -3 × 1, यहाँ पे आ जाएगा -4 + 3, तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी -1। उसके बाद ax और ay फाइंड करना है। ax हमारे पास कैसे आएगा, ये हमारे पास a की वैल्यू है, इसमें हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और ये चीज़ लिख देंगे, तो ये हमने लिख दी। उसके बाद जो हमारे पास b की वैल्यू है 9 - 5, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारे पास ax बन जाएगा। अब ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 2 लाइंस, इन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके इन 2 लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9 1 -5 -1। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 × -1 -5 × 1, तो ये आ जाएगा -9 + 5, और हमारे पास ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -4। इसको x के फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी -4 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी -1, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या देगा 4। उसके बाद ay कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास x में हमने इस चीज़ को इग्नोर किया था, अब y में हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3, तो यहाँ लिख दिया। और उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 9 - 5। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये हम इस तरह लिख देंगे 2 लाइंस में। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 × -5 -9 × -3, तो ये आ जाएगा -20 + 27, तो आ जाएगा इसका आंसर ay डिटर्मिनेंट का 7। अब y में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ay डिटर्मिनेंट = 7 और a डिटर्मिनेंट -1, तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है -7। उसके बाद हमारे पास इसका 7th पार्ट है। इसमें क्या है कि 2x - 2y = 4 और -5x - 2y = -10। इसको भी क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई वेरिएबल को अलग कर लेंगे और इनके कोफिशिएंट्स को अलग लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 2 -5 - 2, और इसके बाद जो इक्वल के बाद टर्म्स हैं उनको अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इनको कोई ना कोई नाम देना है, तो लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है b है। अब हमारे पास x और y की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, x इक्वल होता है हमारे पास x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होता है a y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर ax डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ay डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 2 - 2 -5 और -2। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है a का, तो हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके इन लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब इस पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 × -2 -5 × -2, तो ये आ जाएगा -4 -10, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -14। अब ax और ay फाइंड करना है। ax कैसे आएगा हमारे पास, ax में हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 -2, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, जो b की वैल्यू थी 4 - 10, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये चीज़ आ गई। अब क्रॉस प्रोडक्ट दोबारा से लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 × -2 -10 × -2, तो ये आ गया -8 -20, तो ये हमारे पास -28। यहाँ पे x किसके इक्वल है, ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -28 और
ए डिटर्मिनेंट की क्या है -14, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 1 जार 14, 14 2 जार 28। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x की वैल्यू 2। अब y हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे हम लोगों ने पहले x में इस चीज़ को इग्नोर किया था, अब हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 - 5 और यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट कर दी 4 - 10। ठीक है, अब a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके यहाँ पे 2 लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × -10 -5 × 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा -20 + 20। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 0। अब y में पुट करेंगे तो a डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 डिवाइड बाई -14 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 2 और y की क्या है 0। तो यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। हमारे पास इसका 8th पार्ट है, इसमें क्या है कि 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। इसको भी क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे x और y वेरिएबल को अलहदा मैट्रिक्स में लिख लेंगे, जो इनके कोफिशिएंट है इनको अलहदा लिख लेंगे। तो 3 - 4 1 2 अलहदा आ जाएगा। उसके बाद इक्वल के बाद जो नंबर थे हम उनको अलहदा मैट्रिक्स में लिख लेंगे। अब इसको कोई ना कोई नाम देना है, इसको लेट कर लेते हैं। ये को इक्वल है, ये हमारे पास x के इक्वल है और ये हमारे पास b के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू क्या है, x हमारे पास इक्वल है ax के डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट और इसी तरह y किसकी इक्वल है ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले देख लेते हैं a किसकी इक्वल है। a हमारे पास इक्वल है 3 - 4 1 2। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इन स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे और इन 2 लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 1 2। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 2 -4 × 1। तो ये आ जाएगा 6 + 4। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 10। उसके बाद ax फाइंड करना है। ax कैसे आएगा हमारे पास, अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा -4 और 2। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद ये चीज़ कहाँ से आई, ये हम लोगों ने b की वैल्यू पुट की है, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 8। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके इन 2 लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे और क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 × 2 -4 × 8। तो ये आ जाएगा 8 + 32 और ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 40। अब इसको x की वैल्यू में पुट कर देंगे। x किसके इक्वल है ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ax डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास 40 के और a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास 10 के। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद ay फाइंड करना है। अब ay हमारे पास कैसे आएगा, हमने x में इस चीज़ को इग्नोर किया था और ये चीज़ लिखी थी। अब हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 1। यहाँ पे लिख दिया हमने 3 1 और ये हमारे पास b की वैल्यू आई है 4 और 8। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 3 4 1 8 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके इन 2 लाइंस को लिख दिया। ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 8 -4 × 1। तो 24 - 4 तो ये आ जाएगा 20। अब हम लोगों ने इसको y की वैल्यू में पुट कर देना है। तो y किसकी इक्वल था हमारे पास ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू y की वैल्यू क्या आएगी 2, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।